उभौ, ये दोनों बात न भी जानता, वास्तव में ये दोनों व्यक्ति नहीं है। एक तो आत्मा को मारने वाला समझ रहा है और एक आत्मा को मरने वाला समझ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं तो उभौ न भी जानता, ये दोनों लोग अज्ञानी नहीं जानते आत्म तत्व के रहस्य को। अयम न हन्ति न हन्यते, ये आत्मा जो है न मारता है न मरता है, क्योंकि ये नित्य है, अविनाशी। और फिर उसको खोलते भगवान है अयम कदाचित न जायते, ऐसा नहीं था कि ये कभी आत्मा उत्पन्न होता है। ये आत्मा कभी उत्पन्न होता है, जैसे घड़ा पहले नहीं था और बाद में उत्पन्न हो गया। आत्मा वैसा नहीं है। घटपट इत्यादि की तरह ये जो है आत्मा कोई पार्थिव या कोई भौतिक तत्व नहीं है। भौतिक तत्व के विषय में कहा जा सकता है घर पहले नहीं था बन गया, कपड़ा पहले नहीं था सिलवा लिए, ये भौतिक तत्वों में लागू होता है। लेकिन आत्मा अभौतिक तत्व है। ऐसे आत्मा अभौतिक तत्व जो त्रिगुणातीत है, ये सारा जगत त्रिगुणात्मक है लेकिन आत्मा त्रिगुणातीत है। ये सारा जगत जो है संघात वाला है, परमाणुओं के मेल से बना है, लेकिन आत्मा असंघात वाला है। ये सारा जगत जड़ है लेकिन आत्मा चेतन है। ये सारा जगत परिणामी है, बदलने वाला है, लेकिन आत्मा अपरिणामी है। ये सारा जगत नाशवान है लेकिन आत्मा अनाशवान है, अविनाशी। तो इस प्रकार आत्मा का स्वरूप इन सब भौतिक पदार्थों से विलक्षण है, भिन्न है। और उस भिन्न तत्व को न जानने के, क्योंकि ये तत्व थोड़े से गंभीर होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, आत्मा को जानने का आगे भगवान कहेंगे, इनको जानने और जनाने वाला दोनों ही बड़े बिरले होते हैं। तो ऐसे आत्म तत्व का निश्चय करना और उसके विषय में ठीक ठीक जानकारी रखना तो बिरले लोग हैं। और जो आत्मा को मरने और मारने वाला समझता है वो तो दोनों में से कोई नहीं जानता है। आत्मा को मारने वाला समझ रहा है और आत्मा को मरने वाला समझ रहा है, तो दोनों नहीं जानते। इसलिए अयम कदाचित न जायते, ये आत्मा जो है कभी किसी काल में उत्पन्न हो गई है, ऐसा विचार आता है किसी के मन में। जो कहा जाता है कि आत्मा जो है सदा से है, सनातन है, तो मन में प्रश्न नहीं, कभी तो चलो बहुत पुरानी है आत्मा, कभी तो उत्पन्न हुई होगी पीछे, आज से 1000 साल, करोड़ों जन्म पहले, करोड़ों अरबों खरबों जन्म ले जाइए पीछे, कहीं एक तो आदि है, शुरुआत होगी, ऐसा हमें सोचने में, कल्पना करने में ऐसा आता है। अर्थ भगवान कहते हैं कि कहीं नहीं, किसी काल में उत्पन्न नहीं हुआ। तो अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते, कदाचित सब शब्द जोड़ दिए, न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते, ऐसा। और ऐसा भी नहीं है कि आगे चल करके ये फिर कभी किसी काल में नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी, चलो अभी नहीं, लेकिन पुनर्जन्म, कई पुनर्जन्म लेगा, उसके बाद आत्मा खत्म हो जाएगी, स्वरूप से मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का मतलब आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर आदि से अलग हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है, वही मोक्ष है। यदि मोक्ष में आत्मा ही मर जाए तो ऐसे मोक्ष की आवश्यकता है, फिर तो मोक्ष की क्या करना है, यही मर ही जाना है। तो आत्म तत्व तो नहीं मरता, इसलिए तो मोक्ष की कामना है। मैं रहूं, दुख न रहे, दुख नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर तो वही बात हो जाएगी, न रोग रहे न रोगी। ऐसा इलाज करता है एक डॉक्टर कि न रोग रहा न रोगी। इलाज ऐसा थोड़ी, इलाज है कि रोग न रहे, रोगी रहे। तो ऐसे आत्मा को एक रोग लगा है, भव रोग, तो उस भव रोग को हटा दीजिए, लेकिन रोगी जो आत्मा है की सत्ता बरकरार रखिए। बौद्धों का सिद्धांत तो शून्य आत्मा, वो आत्मा को शून्य में समाज खत्म कर, आत्मा भी खत्म। बौद्धों की बात आत्मा नहीं है, उनकी आत्मा रोज रोज मरती है। एक आचार्य थे, वो बौद्धों का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि बौद्धों की आत्मा तो मरी हुई है, कि कोई क्षणिक मानते हैं कि प्रत्येक एक एक क्षण में आत्मा उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, दीपक की लौ उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही। तो ऐसे सनातन में आत्मा नहीं, आत्म तत्व स्थिर है। तो वो कभी मर जाए, किसी काल में आत्मा मर जाए कि नष्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि न कदाचित भूत्वा भूयः भविता, ऐसा भी नहीं है कि कहीं उत्पन्न होकर के अब फिर
न हो, यानी अभी उत्पन्न हुआ है, अभी मतलब उत्पन्न हुआ मतलब शरीर के साथ, अभी एक शरीर के साथ जन्म हुआ है इसका, और फिर आगे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, वैसा भी नहीं सोचना चाहिए। तो क्या है, इसी सबको एक सार के रूप में भगवान ने कहा अयम अजः। अर्थ का मतलब जो अजन्मा है, न जायते ही अजः, जो जन्म नहीं लेता उसको अज। आज ऐसे शब्द जो कई बार वेदों में आता है और वहाँ लोग न समझने के कारण अज और अजा शब्द आता है। पुरुष के लिए अज शब्द आता है और प्रकृति के लिए, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में है तो उसको अजा कहा जाता है। अजाम एकाम लोहित शुक्र कृष्णाम बहवी प्रजाम श्रीमानम स्वरूपा, एक अजा है जो 3 रंग वाले। अजा का मतलब संस्कृत में बकरी भी होता है, तो वहां पर अर्थ कर देंगे एक बकरी है, 3 रंग वाली है, और अपने ही जैसे बहुत सारे बकरियों बच्चों को उत्पन्न करती है। अब वर्ग जो लगेगा नहीं ऐसा करेंगे, तो अजा का मतलब वो प्रकृति है, माया है, न जायते अजा, इसका जन्म नहीं होता है, नित्य है। ऐसे भगवान की शक्ति स्वरूपा माया, जिससे माया, महामाया, प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो वो जो है त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तमोमयी है, इसलिए वो उसको कहा दिया अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा, लाल, काले और सफेद रंग वाले। यहाँ पर लाल, काले, सफेद जो है सत्व, तम और रजस के लिए प्रयोग किया गया है। तो सत्व, तम, रजो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, और त्रिगुणात्मा प्रकृति है तो जैसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वैसे त्रिगुणात्मक जगत को उत्पन्न करती है। क्योंकि एक कहावत है भोजपुरी में, जैसन माई वैसन दिया, जैसन काकर वैसन दिया, मतलब जैसे माँ होगी बेटी भी वैसी होगी। तो माया त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका मतलब सुख, दुख, महात्मा। त्रिगुण में जो तीनों गुण है, सत्व सुख का द्योतक है, रज दुख का द्योतक है, और तम मोह का द्योतक है। तो प्रकृति जो भगवान की शक्ति है वो सुख दुख महात्मिका है, इसलिए उससे जो जगत बना है उसमें भी सुख दुख मोह है। एक ही पदार्थ कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, वही कभी आपको मोहित कर देता है। तो ये जो है अज या अजा शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर भी अजह का, क्योंकि आत्मा पुलिंग है इसलिए अजह का, तो अजह है और नित्य है, जन्म भी नहीं लेता और नित्य मतलब मरता भी नहीं। और क्या है, बोले कि शाश्वत है, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब उसमें कोई परिणाम नहीं होता, बदलता नहीं हो, कोई चीज एकदम परमानेंट वैसा ही रहे। जैसे कोई चीज ऐसी हो कि नहीं वो अब चमचमाती रहे, कभी पुरानी ही ना हो। तो ऐसे अपरिवर्तनशील पदार्थ को शाश्वत, जो अपरिवर्तनशील हो, एक जैसा रहता, कभी पुराना है और इसलिए वो बदलता नहीं है, और कैसा है, पुराना, बहुत पुराना है, आज का नहीं है, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, यानी कि पुरातन है। और शरीर हन्यमाने, शरीर के हन्यमान होने पर वो नष्ट नहीं होता, यानी कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए तुम शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं मारोगे, ये चिंता मत करो। जिस चिंता से तुम ग्रसित होगी मर जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य होती है। शरीर में मरने पर भी आत्मा